मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम अपनी इच्छा से जाओ, अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करके और अंत तो गत्वा मेरे धाम में मुझी को प्राप्त करो। जाओ। कर्दम ऋषि जाने को तैयार हुए। देवहूति चिंतित जरूर हुई। नक्षत्र भूषणम चंद्रा नारीणाम भूषणम पति। लेकिन कर्दम ऋषि ने समझाया, देवी तुम्हें अब मेरे प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तेरे घर में कपिल देव बैठे हैं। जाते जाते देवहूति ने पूछा, आपके मन में तो वैराग आ गया, सब झंझट छोड़ छाड़ करके भगवान में आपने लगन लगा ली। मेरा क्या बनेगा? मेरे लिए भी तो कोई उपाय बताओ। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, तेरा उद्धार तुम्हारा पुत्र करेगा। पुत्र के आगे समर्पित करके ऋषिवर चले गए। बिंदु सरोवर के किनारे कहीं कुटिया बना करके भजन करने लगे। माता देवहूति बहुत देर तक घर गृहस्थी की उलझनों में उलझी रही। कहते हैं एक दिन दर्पण के आगे बैठी थी और अपनी ढलती हुई अवस्था को जब उन्होंने देखा, एक एक अंग जो है, अंग कांति शिथिल होती जा रही है। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में झुर्रियां, अंग सिकुड़ने लगे, बाल पकने लगे, दांत गिरने लगे। और एकदम देवहूति घबराई। अरे इस शरीर का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ दे? मैंने अब तक किया क्या? मोह ममता में ही अपनी सारी जिंदगी दे दी। आयु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे अभी से चेत जाना चाहिए। देखा दर्पण और कर दिया समर्पण। कपिल भगवान के चरणों में आकर के बैठ गई। बेटा, तेरे पिताजी कह गए थे तू मेरा कल्याण करेगा, उद्धार करेगा, बताना मेरे उद्धार का मार्ग क्या है। भगवान मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए। चल मां, देर आई दुरुस्त आई, आई तो सही। और कपिल भगवान देवहूति के लिए बैठे थे। यहां कपिल भगवान से प्रश्न कर सकते हैं हम कि प्रभु, जब आप मां के उद्धार के लिए बैठे थे तो इतना विलंब क्यों किया? पहले बुला लेते कि चल मां आ, तेरे लिए बैठा हूं मैं, कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो चला मैं। बुलाया नहीं प्रभु ने। कारण है, भगवान हमारे मोह की निवृत्ति करने के लिए हर समय तैयार बैठे हैं। लेकिन प्रभु देखते हैं भक्त एक बार कहे तो सही, मेरे मोह की निवृत्ति करो। इंतजार करते हैं। मायापति भगवान से माया छुड़ाने की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन भगवान देखते रह जाते हैं। हम लोग माया ही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। हमारी रोज की प्रार्थना ही यही है, माया ही मांगते हैं। जबकि भगवान का आश्रय माया से बचने के लिए लिया जाता है। और विडंबना यह है कि हम लोग भगवान से नित्य माया ही मांगते हैं। तो भगवान को क्या पड़ी है फिर? रावण के साथ जिस समय युद्ध होता था तो भगवान बार बार विभीषण की ओर देखते थे। क्या भगवान को नहीं पता था कि रावण कैसे मरेगा? क्यों जी? कण कण में वास करने वाले प्रभु हैं, क्या वो नहीं जानते थे? तो आखिरकार विभीषण ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, महाराज इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, पहले उसको सोखो तब मरेगा ये। भगवान मुस्कुराए, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कह रही थी कि विभीषण जानता हूं इसकी नाभि में क्या है, लेकिन मैं चाहता था कि भाई होने के नाते तू स्वयं कहे कि प्रभु मेरा मोह समाप्त करो। जब तक साधक नहीं कहेगा तब तक मोह की निवृत्ति होती नहीं है। मैं तो प्रभु से यही कहने का आप सबको आग्रह करूंगा कि सब यही प्रार्थना करो, प्रभु हमारे मोह की निवृत्ति करो। यही मोह जो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। हर बीमारी मोह से जन्म लेती है, हर बीमारी। विचार करना, आज टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ये सब मोह के कारण है, मोह के कारण। बुद्धि को एक पल के लिए विश्राम नहीं मिल रहा, उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता। बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, नाती का क्या होगा, है? नाती के नाती का क्या होगा, है?
अरे यमदूत जब तुझे कान से पकड़ेंगे तब तेरा क्या होगा, ये क्यों नहीं सोचता? जब नरक की ओर घसीटेंगे तब तेरा क्या होगा बच्चू? तो मां को आए देखा, प्रभु प्रसन्न हुए, स्वागत किया और मां ने कहा बेटा तेरे पिताजी कह गए थे तू मेरा कल्याण करेगा, बता मुझे मेरे लिए क्या श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान ने कहा देखो मां, गुरु के बिना ज्ञान पचता नहीं है, पहले सद्गुरु धारण करो। देवहूति मां बड़ी चतुर निकली इस मामले में, कहा इस बुढ़ापे में कहां जाऊंगी गुरु ढूंढने, और आजकल की तरह गुरुओं की मंडी लगती नहीं थी तब। आजकल तो समाचार पत्रों में आ जाता है ना, दीक्षा ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, दीक्षा ले लो। हाँ, विश्वविख्यात लोग जो हैं वो दीक्षा के लिए विज्ञापन देते हैं, और विज्ञापन पहले तो बिजनेसमैन लोग देते थे, इधर क्या मामला है पता नहीं। अब विज्ञापन दिया जाता है, शिष्य बन जाओ, दीक्षा ले लो। ज्यादा आलोचना नहीं करनी, लोग कई बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ है। बस दीक्षा किसी से भी लो, यहां तो सब सदगुरु के प्यारे बैठे हैं, लेकिन कोई पूछे तुमसे तो उनको एक बात जरूर कह देना, जो कृष्ण का नहीं, जो राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं है? जो हमारी वैदिक परंपराओं को मानने वाला नहीं है, जो राम कृष्ण शिव इत्यादि देवताओं में जिसकी निष्ठा नहीं, वैष्णव धर्म के प्रति जिसका निर्वाह नहीं, ऐसे कितने भी विश्वविख्यात कोई क्यों ना हो, भीड़ देख करके और भेड़ नहीं बनना है हमको। तो कपिल भगवान कहते हैं देवी पहले गुरु धारण करो। मां इस मामले में चतुर निकली, कहा आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा मुझे। बात गुरु की नहीं, बात सनातन धर्म में सदगुरु की होती है। गुरु तो वो होता है जो केवल वाणी से उपदेश करता है, और सदगुरु वह होता है जो चरित्र से उपदेश करता है, उसे बोलना नहीं पड़ता। उसका चरित्र ही गुरु मंत्र होता है, उसका चरित्र ही दीक्षा होता है, और दीक्षा का मतलब दिशा, दिशा, डायरेक्शन ठाकुर जी की ओर। और ऐसे सदगुरु की जब कृपा की आंधी चलती है तो संसार में उलझा हुआ वो शिष्य धक्का खा करके ठाकुर जी के चरणों में जा गिरता है, उस आंधी के प्रभाव से, कृपा की आंधी के प्रभाव से। भगवान मुस्कुराए, बोले मां तू बड़ी चालाक निकली, बड़ी चतुर है, बैठ। एक मन का समर्पण हो गया, और जब तक शिष्यस्ते हम करिष्य वचनम तव, शिष्य भाव जब तक नहीं आता तब तक सुनी सुनाई चर्चा पर निर्वाह बन नहीं पाता। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा प्यारा मधुर संबंध है, और जब आमने सामने इस भाव से बैठा जाता है तो बात करने में एक बड़ा अपनापन आता है, अपनापन लगता है। बोले मेरे गुरु लोग तो सदा हित चिंतक होते हैं, और संबंध में बात थोड़ी पकने लगती है, जल्दी पकड़ में आती है। हम बातचीत करते हैं सबसे थोड़ी करते हैं, जिनसे हमारा संबंध है उन्हीं से ना। घर में ब्याह शादी हो सबको थोड़ी बुलाते हैं, जिनसे संबंध है उन्हीं को ना। ऐसे ही जब गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है तो ब्रह्म चर्चा बड़ी सुगम हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। भगवान ने मां को कहा मैया मेरा अवतार यद्यपि सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है, लेकिन तेरी अवस्था को, तेरी स्थिति को देख करके मैं तुम्हें वही उपदेश करूंगा जो तेरे लिए अनुकूल है। मां मैं तुझे नवदा भक्ति का उपदेश देता हूं। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे मां